बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास। होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप फर्दर से चेक कर ले कि ई कॉमर्स आखिर होता क्या है और ई कॉमर्स की आगे फर्दर टाइप्स क्या, आगे फर्दर उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इधर हम टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, इसके ऊपर आज डिटेल के साथ वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम 3 टाइप्स है जो कि ई कॉमर्स की मोस्टली जो 3 टाइप्स है जो यूजुअली ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, तो इन 3 टाइप्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है B2B। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। ई कॉमर्स का एक ऐसा टाइप्स, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसके अंदर हम बिजनेस टू बिजनेस अपना बिजनेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ई कॉमर्स का पता है, ई कॉमर्स का यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस करते हैं, यानी कि आप एक सेलर हैं और एक बायर है, दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको हम कॉमर्स कहते हैं। अगर हम वो रिलेशनशिप इंटरनेट के थ्रू करें तो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। और इधर B2B में अगर बात करें कि बिज़नेस टू बिज़नेस, और ई कॉमर्स का ऐसा फंक्शन, ऐसा वर्क जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, यानी कि एक तरफ कस्टमर और एक तरफ सेलर, वो प्रोसेस नहीं होता, दोनों तरफ एक बिज़नेस पर्सन होते हैं और जो वो सेलिंग बाइंग का जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि कॉमर्स का वो प्रोसेस करते हैं, वो दोनों पार्टीज़ बिज़नेस होती हैं और उनके अंदर जो भी कम्युनिकेशन या जो भी प्रोसेसिंग होती है वो ई कॉमर्स की जो टाइप है B2B, वो उनके अंदर होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो अगर हम अली बाबा की एग्जांपल लेंगे, अली बाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है B2B बिज़नेस के लिए, कि उसके अंदर आप एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर के तौर पर आप वहाँ पर कोई सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल पीस वहाँ पर आप बाय नहीं कर सकते। आप वहाँ पर एक बिज़नेस की पर्सपेक्टिव से ही आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। आप बल्क के अंदर अपने प्रोडक्ट को वहाँ बाय कर सकते हैं, क्योंकि अली बाबा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको बल्क के अंदर ही प्रोडक्ट्स देता है। और सारी बात है, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को, अगर आपने बल्क में परचेज़ करना है तो फिर आप अपने बल्क में प्रोडक्ट्स परचेज़ करने के बाद फिर आप सेवर अपने कस्टमर को वो डिलीवर करेंगे। तो एक अली बाबा एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसके बाद फिर अली एक्सप्रेस एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये दोनों वेबसाइट प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस वर्क करते हैं, कि वहाँ पर आप बल्क के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बाय करने के बाद अपने सेवरल आप वहाँ पर अपने कस्टमर को फिर फर्दर आगे मूव करते हैं अपनी इन्वेंट्री वगैरह को। तो ये एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल है जो कि B2B बिज़नेस के लिए वहाँ पर फिट बैठता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि B2C क्या है, B2C स्टैंड फॉर बिज़नेस टू कंज्यूमर। ऐसा बिज़नेस मॉडल जो कि इंटरनेट के यूज़ करते हुए बिज़नेस टू कंज्यूमर प्रोसेसिंग हो, यानी कि एक पार्टी बिज़नेस होगी जो कि एक बिज़नेस के तौर पर वहाँ पर वर्क करेगी, और दूसरी जो पार्टी है वो कि कस्टमर की हैसियत से, कस्टमर की बेस पर वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करेगी। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि इसके अंदर कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि इस एग्जांपल के तौर पर फिट बैठते हैं, तो इसके अंदर हम अमेज़ॉन की बात कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ा पूरी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ई कॉमर्स बिज़नेस है, लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि B2C वहाँ पर वर्क करता है। अगर हम दराज की बात करें तो वो भी B2C वहाँ पर वर्क करता है। इसी तरह eBay हो गया, शॉपिफाई हो गया, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि B2C वहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं। अगर अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन एक बिज़नेस है, तो एक बिज़नेस की हैसियत से वहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है और कोई भी कस्टमर आकर अपनी नीड के मुताबिक वहाँ पर प्रोडक्ट्स बाय कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा B2C बिज़नेस है। वहाँ पर कोई भी कस्टमर आ जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट को यूज़ करके अपनी नीड के मुताबिक वहाँ पर प्रोडक्ट्स ले लेता है। तो इस प्रोसेसिंग को, जो ई कॉमर्स प्रोसेसिंग है, अगर B2C है तो इसके अंदर हम अमेज़ॉन की एग्जांपल ले सकते हैं, दराज की एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर B2C बिज़नेस होता है, यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर वहाँ पर वर्क करता है। इसी तरह अगर हम थर्ड टाइप्स के ऊपर डिस्कस करें कि C2C क्या है, C2C स्टैंड फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऐसा ई कॉमर्स प्रोसेसिंग, ऐसा ई कॉमर्स वर्क
जो कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। इसके अंदर कोई भी पार्टी बिजनेस नहीं होती, यानी कि एक तरफ अगर कंज्यूमर होता है तो दूसरी तरफ भी एंड कंज्यूमर ही होता है। कंज्यूमर ही दूसरे कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट्स अपनी सेल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल ले तो इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आप OLX की एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपका यूज़फुल प्रोडक्ट है और आपको उसकी अब नीड वगैरह नहीं है, तो आप वो चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को लो प्राइस के ऊपर मैं किसी और कंज्यूमर को मैं ये सेल कर दूं। तो अगर कोई भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट्स की अगर नीड उसकी होगी, अगर वो उसकी समझ में आती होगी, ये इसकी करंट पोजीशन है और इसका ये फंक्शन है और इतनी प्राइस है जो कि आम प्रोडक्ट्स के प्राइस से लो होगी, तो इसी तरह जो OLX वेबसाइट है उसके अंदर आप एक कंज्यूमर के तौर पर वहाँ पर चीज़ को सेल कर सकते हैं और कंज्यूमर के तौर पर वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ कि आप सेलिंग और बाइंग दोनों प्रोसेसिंग के अंदर कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर बनकर वहाँ पर आप अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप है ई कॉमर्स की। मोस्टली ये तीनों टाइप्स यूज़ होती है ई कॉमर्स की, जिसके अंदर आप फर्स्ट में B2B और सेकंड में B2C और थर्ड में C2C आप बिज़नेस को रन करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।